हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहाँ लोगों को एक बहुओं के साथ निभाना मुश्किल होता है, वहीं मालती इतनी महंगाई में अपनी पांच पांच बहुओं, बड़ी बहू रानी, दूसरी बहू रूबी, तीसरी बहू नीता, चौथी बहू शालिनी और पांचवी बहू मीरा के साथ अपने घर की बुरी स्थिति में भी सबके साथ निभा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी पांचों बहुओं को अपनी पसंद अपनी चीजों के सिवाय किसी से मतलब नहीं था। एक रोज सुबह के समय मालती हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर से पूजा करके घर आती है तो देखती है कि उसकी पांचों बहुएं अपने कंबल का एक एक कोना पकड़कर उसे अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं और एक दूसरे से लड़ रही हैं। तभी मालती गुस्से में उन सब पर चिल्लाकर कहती है, ये क्या कर रही हो तुम पांचों के पांचों? क्यों कंबल को 5 टुकड़ों में बांटने में लगी हुई हो सुबह सुबह? छोड़ो कंबल का कोना। माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आराम से सो रही थी। सबसे पहले इन लोगों ने ही कंबल का कोना पकड़कर अपनी तरफ खींचा, तभी मैंने खींचा है। पहले आप इन लोगों को बोलिए, ये लोग छोड़े कंबल का कोना, तभी मैं छोड़ूंगी। जेठानी जी, आप तो बहुत तेज निकली। आपने तो एक झटके में सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया, जैसे सारी लड़ाई हम लोगों ने करी है। आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। बड़ी जेठानी जी अपने नंबर बढ़ाना चाहती हैं माँ जी के सामने, इसीलिए हमें फंसा रही हैं। सीधी बात तो ये है माँ जी कि गलती सबकी है, लेकिन हम लोग भी क्या करें। अब ठंड का मौसम आ गया है, बिना कंबल के नींद नहीं आती, और जितना छोटा ये घर है उससे ज्यादा छोटा तो कंबल है। तो आप ही बताएं कैसे हम पांचों एक ही कंबल में गुजारा करें। क्या बात कही आपने जेठानी जी? आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। माँ, जेठानी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। क्यों जेठानी जी, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा मीरा। क्या सही कहा? बकवास बंद करो अपनी पांचों के, समझी? ये कंबल इतना बड़ा है कि 6 से 7 लोग आराम से इस कंबल में लेट सकते हैं, लेकिन तुम पांचों जानबूझकर लड़ती हो ताकि तुम पांचों को नया नया अलग अलग कंबल मिल जाए। और तुम्हारी इस रोज रोज की 5 बहुओं के एक कंबल की लड़ाई से परेशान हो चुकी हूँ अब मैं। माँ जी, तो दिलवा दीजिए ना हमें नया कंबल अलग अलग, ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। कहाँ से दिलवा दूं? घर की हालत तुम लोगों से छिपी नहीं है, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ अपने शौक और अपनी चीजों से ही फर्क पड़ता है। बाकी चीजों से तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है। दूसरे तुम्हारे पति जो पांचों के पांचों कहने को तो जाकर शहर में काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो पांचों 2-2 महीने में घर आकर खर्च के पैसे भेजते हैं। उसमें क्या क्या करूं? पर तुम्हें कहाँ कुछ समझना है। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम समझते नहीं तो इतने ठंड के मौसम में हम पांचों एक ही कंबल में गुजारा नहीं करते। अगर समझ ही रही होती तो आए दिन पांचों बहुएं एक कंबल होने पर लड़ाई करके मुझे नीचा नहीं दिखाती, ना ही मुझे ये एहसास करवाती कि मैं अपनी बहुओं को उनके हक की चीजें और ऐशो आराम दे नहीं पा रही हूँ। पांचों बहुओं में से एक भी समझने वाली और घर को साथ लेकर चलने वाली होती तो मेरा कुछ बोझ भी कम हो जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लड़ना ही है। लड़ो आराम से, मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना है। मालती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर भी पांचों पर उसकी बातों का असर नहीं होता और पांचों आपस में बात करते हुए कहती हैं, एक बात मुझे नहीं समझ में आती है कि हमारे लिए अलग कंबल लेने के लिए माँ जी के पास पैसे नहीं है। हम पांचों को तो इतनी ठंड में एक ही कंबल में गुजारा करवा रही हैं और खुद तो अकेली आराम से एक ही कंबल में जाकर सो जाती हैं। अरे हम पांचों में से एक को भी अपने साथ अपने कंबल में सुला लें तो हमारी लड़ाई होगी ही नहीं, लेकिन वो तो नहीं करेंगी माँ जी। वैसे दीदी की बातों में जान तो है, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। जब भी हमारी लड़ाई होगी तब माँ जी हमें दुनिया भर की बातें सुना देंगी, लेकिन अपने साथ कंबल में सुलाने की बात नहीं करती हैं। तो आपको क्या लगता है जेठानी जी, हमें माँ जी से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? आखिर कब तक हम पांचों बहुएं एक ही कंबल को लेकर लड़ती रहेंगी? जेठानी जी सही कह रही है, जब तक हम खुद कोई कदम नहीं उठाएंगे तब तक माँ जी हमारे साथ यही भेदभाव करेगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या हमारे पति माँ जी को इतना पैसा भी नहीं भेजते कि माँ जी हम लोगों को अलग अलग एक कंबल दिलवा सके। खुद के लिए तो खरीद रखा है अलग कंबल, बस हमारे लिए ही पैसे नहीं है। हाँ, ये बात जेठानी जी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा बस करो, वरना कहीं माँ जी ने सुन लिया तो बहुत सुनाएंगी। चलो मिलकर घर का काम खत्म कर लेते हैं, वरना उसके लिए भी सुनना पड़ेगा। जी जेठानी जी। इतना कहकर पांचों अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ पांचों बहुओं का एक कंबल को लेकर लड़ना कम होने की बजाय बढ़ जाता है, जिसे देखकर मालती का खून 24 घंटे जलता रहता था। लेकिन पैसे न होने की वजह से कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पाती।
ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज मालती के पड़ोसी राकेश मालती से मिलने उसके घर आते हैं और देखते हैं कि उसकी पांचों बहुएं कंबल को एक दूसरे की तरफ खींचते हुए लड़ रही हैं। तभी राकेश उन्हें देखकर कहता है, अरे बहुओं, तुम दोपहर के समय में आपस में कंबल के लिए क्यों झगड़ा कर रही हो? और तुम्हारी सास मालती जी कहाँ है? अंकल जी, अब आपसे हम क्या ही कहें कि हमारी सास हमारे साथ क्या कर रही है। अब आप ही बताइए कि क्या 5 लोग एक कंबल में गुजारा कर सकते हैं? अरे बहुओं, वैसे अगर कंबल बहुत बड़ा है तो उसमें 5 क्या 10 लोग भी रात गुजार सकते हैं आराम से। लेकिन तुम्हारी लड़ाई देखकर तो ये लग रहा है कि तुम पांचों का तो एक ही कंबल में गुजारा नहीं हो पा रहा। लेकिन तुम लोगों को तो एक ही कंबल में गुजारा करने की जरूरत भी क्या है? अरे मालती जी से कहिए कि आप लोगों के लिए अलग अलग कंबल मंगवा दे। अंकल जी, हम तो कब से कह रहे हैं, लेकिन माँ जी हमारी सुनती ही नहीं है। कम से कम आप ही कहकर देखिए, शायद आपकी बात वो सुन ले। मालती की पांचों बहुएं अपने पड़ोसी राकेश से अपने घर का रोना ही रो रही थी कि तभी मालती वहां आती है और अपनी पांचों बहुओं को कंबल पकड़े खड़ी देखकर उसका खून खौल जाता है। तभी राकेश हंसते हुए कहता है, अरे क्या हुआ मालती जी, आपके इतने बुरे दिन आ गए क्या, जो आप अपनी 5-5 बहुओं को उनके हिस्से का कंबल भी नहीं दिला पा रही? अगर इतने भी पैसे नहीं हैं तो बता दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। नहीं राकेश जी, ऐसी बात नहीं है। वो कोई खास ठंड नहीं थी, इसलिए अभी तक नहीं लिए। अब ले लूंगी, आप चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। जी तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको जरूरत लगे तो बता दीजिएगा, एक पड़ोसी होने के नाते हम तो काम आएंगे ना। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राकेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अपने घर के बुरे हालातों की बात में बाहर के लोगों को जाहिर करने के लिए मालती अपनी पांचों बहुओं को बहुत सुनाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसकी पांचों बहुएं आपस में बात करती हुई कहती हैं, माँ जी बहुत सुना चुकी, अब ना ही हम सुनेंगे और ना ही हम पांचों एक ही कंबल में गुजारा करेंगे। अब बहुत हुआ, अब माँ जी को भी हमारे साथ गुजारा करना पड़ेगा। हमसे कुछ लोग अब माँ जी के साथ उनके कंबल में सोएंगे ताकि कोई लड़ाई ही ना हो। सही कहा दीदी आपने। आज रात ना हम पांचों माँ जी के कमरे में जाएंगी और वो जिसे चाहेंगे अपने साथ में सुला लेंगी। उन्हें भी तो पता चले कि ठंड में कंबल शेयर करना कितना मुश्किल का काम है। हम पांचों बहुओं को एक ही कंबल देकर खुद अकेले कंबल में सो रही हैं। इतना कहकर पांचों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद रात होने पर पांचों अपनी सास के कमरे में जाती हैं और उसे एक पतली सी चादर ओढ़े लेटी हुई देखकर पांचों के होश उड़ जाते हैं और पांचों को अपनी सोच और अपनी हरकत पर पछतावा होता है। जिसके बाद पांचों अपनी सास के पैर छूकर उनसे माफी मांगती है और कहती है, माँ जी, हमें नहीं पता था कि हमारे आराम के लिए आप इतनी ठंड में एक पतली सी चादर से गुजारा कर रही हैं और हमें कंबल में सुला रही हैं। हमें आपको समझने में गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। जी माँ जी, माफ कर दीजिए। अपनी बहुओं को अपनी गलती पर पछताते देखकर मालती उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद पांचों अपने घर के हालातों को समझते हुए एक दूसरे के साथ खुशी से एक ही कंबल में गुजारा करना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।